आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता के मीठे और मधुर नाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी संगति के लिए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबों को प्रभु पूरी रात संभाला, नया दिन दिया, नई सुबह दिखाई पिता परमेश्वर। आज का ये वचन प्रभु हम सब के लिए पिता परमेश्वर आशीष और अनुग्रह का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। आप अपनी अगुवाई करना, उपस्थिति को बनाए रखना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। ये पूरी प्रार्थना और सारे आगे के समय को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे कि सृष्टि का वर्णन कैसे परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। तथा सांझ हुई, भोर हुआ और पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने इसी प्रकार से जल को बनाया और जल को, पृथ्वी में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, सूर्य चंद तारों को बनाया, और फिर जल में रेंगने वाले मछलियों को, जलचर सभी जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया। और परमेश्वर पिता ने 5 दिन तक तो सब कुछ बनाया। 6वें दिन में पिता परमेश्वर ने क्या कहा, जो जमीन बनाई थी, जो धरती बनाई थी, वहां से मिट्टी लिया और मनुष्य की रचना करी अपने हाथ से। अपने हाथों से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, अपनी समानता में रचा। और वे क्या है, उसके नथनों में क्या है, जीवन का सांस फूंक दिया। आदम के अंदर अपना पवित्र आत्मा को फूंक दिया और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। फिर उसी तरह उसने अपनी समानता में उसे बनाए, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, और उसने उनको आशीष दी। उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, उनको अपने वश में कर लो। जो समुद्र की मछलियां हैं, आकाश के पक्षी हैं और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु पर आप अधिकार रखोगे। ये सब तो मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। अपने सारे काम से सब कुछ बनाकर परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम दिया, आशीष दी। और उस दिन हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता की महिमा करनी चाहिए, उसकी स्तुति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि 7वां दिन विश्राम का दिन होता है, पवित्र दिन होता है और आशीष का दिन होता है। इसीलिए परमेश्वर पिता आपको बहुत बहुत आशीष दे और बहुत बहुत अनुग्रह दे। आज की वीडियो में हम देखें, हमने सुना कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने ही इस सृष्टि को रचा है। आज हालांकि मनुष्य ने बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय को बांट लिया है, परंतु परमेश्वर ने सिर्फ 2 ही जाति बनाई थी, नर और नारी करके। और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला मैसेज हम आपको बाद में दिखाएंगे। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना कर देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद महान अनुग्रहकारी जीवित दयालु पिता परमेश्वर, आज इस मैसेज को सुनने वाले सबके दिलों को खोल दे प्रभु जी, सबके मनों को खोल दे प्रभु, सबको अपनी आत्मिक शांति से भर पिता परमेश्वर प्रभु। अपनी दया, अपनी करुणा के अनुसार सबको चला मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक के घरों से, मनों से हर एक कमी घटी को पूरा कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो निराश है, हताश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर प्रभु। अपने महिमा को दिखा पिता परमेश्वर प्रभु। आपका राज्य निकट है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक प्रभु जी, सारी प्रार्थना को
आपके पवित्र हाथ में देते हैं और प्रार्थना विनती यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।